Hello everyone. In this video, I'm bringing you the second series, and this is a quantitative ability series जिसमें हम पहला टॉपिक जो आज करेंगे वो है अरिथमेटिक। ना अरिथमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम, चाहे वो कैट हो, जैट हो, कोई से भी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट हो, बैंक पीओ हो, एसएससी हो, जितने भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या ट्वेल्थ के बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं बीबीए, लॉ वगैरह के लिए, इन सब के लिए ये अरिथमेटिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस सीरीज में मैं अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर करूंगा, स्टार्टिंग विद परसेंटेजेस। अब परसेंटेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने के लिए बहुत आसान टॉपिक है, बट इसके एप्लीकेशन काफी ट्विस्टेड होते हैं और काफी ट्रिकी हो सकते हैं। तो हमें हर चीज को एड्रेस करना है एक एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसे अप्रोच करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको अच्छे से समझना है। सो गाइस, मैं आपको ये पूरा भी एक्सप्लेन करूंगा। परसेंटेजेस का आज पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेसिप्रोकल्स होता है वो करेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली अदर वीडियोस में मैं बाकी कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, राइट। तो आप एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर आपको पीडीएफ या मटेरियल की जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ जरूरत है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, राइट। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज आई सेड, मैंने आपको जैसे बताया कि आज हम क्या करेंगे, परसेंटेजेस। नाउ परसेंटेजेस जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसको हम थॉरली समझते हैं। नाउ व्हाट इज अ परसेंट? परसेंट को अगर हम वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करें तो पर का मतलब होता है अपॉन और सेंट होता है 100। सो कोई भी चीज आउट ऑफ 100 जो होती है उसको हम परसेंट बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं A% बोलता हूं तो परसेंटेज का सिंबल ये होता है, उसको हम बोलेंगे A/100, A आउट ऑफ 100। सो एनीथिंग विच इज आउट ऑफ 100 उसे हम परसेंटेज बोलते हैं, राइट। लेकिन परसेंटेज हमें एक एस्टिमेशन देता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि हमें वो नहीं पता कि हम किसका परसेंट निकाल रहे हैं। लाइक अगर मैं 20% बोलता हूं तो 20% का मतलब है कि 100 में से 20। बट अगर एक्चुअल 4000 में से निकालना है या 400, पहले 400 की बात करते हैं, तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 400 बन जाएगा, तो इसे भी करूंगा तो ये 80 आउट ऑफ 400 हो जाएगा, राइट। तो 100 में से 20 का मतलब होता है 400 में से 80। सो दिस इज द व्हाट परसेंटेज मीन्स। सो अलग अलग नंबर के लिए वो परसेंटेज वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू विल बी डिफरेंट, ऑल्दो परसेंटेज विल रिमेन सेम बट द एक्चुअल वैल्यू विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कि किस नंबर का हम परसेंट निकाल रहे हैं, राइट। सो इन्हीं चीजों को थोड़ा समझते हैं और आगे। अब हमने ये देखा कि 80 हो गया था 400 में से ना, तो हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर हमें बोलना है 20% ऑफ 400 बोला गया है, तो मैं 20% लिखूंगा 20/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू 400, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये सीधा 80 आ गया। तो ऐसे करने के बजाय बार बार हम सीधा इस मेथड से भी कर सकते हैं, 20% ऑफ 400, सो 20/100 इंटू 400, सो दिस इज व्हाट 80। इसका मतलब ये है कि अगर 20 100 में से है तो 400 में से 80 होगा। तो एक सिंपल सा मतलब है इसका, ये सभी को पता रहता है, बट थोड़ा सा मैं इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूं ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर हम 20% को एक और नजरिए से देखें और इसे मैं रिड्यूस कर दूं, तो 20% इज 1/5। आप कैंसिल कर दो इसको, 1/5। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज का 20% निकालना है तो हमें उसी का 1/5 निकालना है, राइट, क्योंकि 20% रिड्यूस होके 1/5 हो जाता है। सो फाइंडिंग 20% ऑफ अ नंबर इज एज गुड एज सेइंग कि हम किसी चीज का 1/5 निकाल रहे हैं। तो अगर 20% ऑफ 400 है तो हम सीधा बोल सकते हैं 1/5 ऑफ 400, तो वो भी आपको वही सेम आंसर देगा, और वो क्या होगा, 80 होगा। 1/5 ऑफ 400 इज 80।
राइट। तो ये चीजें सब एक रिलेटेड चीजें हैं, राइट। कहने का ये मतलब है कि हम जब परसेंट बोलते हैं तो वो 100 में से होता है, एक्चुअल वैल्यू की जो हम बात करते हैं वो हमें डिपेंड करता है कि किस नंबर का हम वो परसेंट निकाल रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, ठीक है। अब 1/5, अब जैसे 20% हमें समझ में आ गया 1/5 है, तो अगर मैं कहता हूं 33.33%, अब ये हो जाएगा 33.33 बाय 100, जो कि लगभग इसका 3 गुना है, अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू 100 only. So finding 33.33% of a number is as good as finding किसी चीज का 1/3. तो ये सबसे पहली एक्सरसाइज है जो हमें सीखनी है, क्योंकि इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफी हद तक बच जाती है। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज 14.28% ऑफ 21,000, 14.28% ऑफ 21,000, अब ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लगता है कैलकुलेटर यूज करें। 14.28 अपॉन 100 इंटू, तो जो नॉर्मल प्रोसेस होगा उसमें आप ऐसा कुछ करोगे, आप 100 से करोगे इंटू 21,000 करोगे। अब आप ये कैंसिल करोगे तो ना चाहते हुए भी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे, जिसमें बहुत समय चला जाएगा। अब इसी समय को बचाने के लिए अगर हमें जैसे 20% पता था कि 1/5 होता है, ऐसी 14.28% को अगर हम रिड्यूस करें, मतलब 14.28 को 100 से डिवाइड करके लिखें, तो अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू 1/7 अगर आ जाएगी। तो अगर मुझे 14.28% निकालना है किसी चीज का, तो मैं क्या सोच सकता हूं अब कि हाँ हमें किसी चीज का 1/7 निकालना है, और अगर मैं 1/7 निकालता हूं 2100 का, तो वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए निकालना, एंड दैट विल बी 3000। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे हम जो परसेंटेज होते हैं थोड़े जो कैट वगैरह या और एग्जाम्स में दिए जाते हैं, उनको हम एज अ फ्रैक्शन अगर याद कर लें तो हमारे, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, तो हमारे काफी परसेंटेज में क्वेश्चंस जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो यही है, लर्निंग फ्रैक्शंस एज देयर परसेंटेज इक्विवेलेंट। तो क्या है, लेट्स सी दैट। अब ये बोर्ड पे है सारी चीजें हमारे पास। तो अगर आप इधर देखते हैं तो 1 का मतलब होता है 100%। आप देख सकते हो 100% क्या होगा, 100% होगा 100 आउट ऑफ 100, और 100 आउट ऑफ 100 बन जाता है 1। सो 100% का मतलब हो गया 1। So 1 as a fraction means 100%. So what will be 1/2 then? तो सेकंड आप देख सकते हो नीचे इसके 1/2 is 50%। आप देख सकते हो 50% is 1/2। तो कहीं पे भी अगर हाफ दिखे आपको एज अ फ्रैक्शन, तो आप समझ सकते हो कि ये कुछ नहीं है, बस 50% है। दिस इज 50% ऑफ समथिंग। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया 1/3 क्या है, 33.33%, राइट। तो 1/3 हो गया 33.33%। तो ये आपको सीरीज में याद रखना है, राइट। अब इनको याद करने के कुछ तरीके होते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करें 1 is 100%, तो हाफ 50% हो गया, तो 1/4 उसका भी आधा हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा, उसका भी आधा 25%, और उसका भी आधा हो जाएगा 1/8, जो कि 25 का आधा 12.5 हो जाएगा, और उसका भी आधा हो जाएगा 1/16, और 1/16 हो जाएगा 6.25, 12.5 का आधा 6.25। तो ऐसे अगर आप याद रखोगे इसे सीरीज में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। तो 1 is 100%, हाफ इज 50%, 1/4 उसका भी आधा 25%, 1/8 उसका भी आधा है 12.5%, और 1/16 उसका भी आधा है 6.25%। इसका कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि अगर हम 25 को 100 से डिवाइड करें तो वो 1/4 रिड्यूस हो जाएगा। तो यही मतलब है इन चीजों का कि फ्रैक्शन को उनके परसेंटेज इक्विवेलेंट से आपको याद रखना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 is 100%, हाफ इज 50%, 1/4 is 25%, 1/8 उसका भी आधा 12.5%, 1/16 is 6.25%। तो जब आप याद कर रहे होंगे तो इस हिसाब से याद करना, तो आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएंगे। बट याद रखना है आपने, ठीक है। ये फिर से मैं कहता हूं कि तो मेहनत वाले काम होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं।
बट ये मेहनत कर लेने से कोई आपका आपका फायदा ही होगा, ठीक है, आपको बहुत इसके फायदे होंगे, राइट। जब आप एग्जाम्स कर रहे होंगे या नॉर्मली क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इसके बेनिफिट्स जब आपको तब पता चलेंगे। अभी हो सकता है आपको ऐसा ना लगे कि हाँ इसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट है, बट आप कैट के क्वेश्चंस भी अगर प्रीवियस ईयर के उठाओ या जैड के उठाओ या किसी भी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के पेपर आप एग्जाम पेपर्स उठाओगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जो कि इस पे बेस्ड है। और कुछ स्टूडेंट्स वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा यार कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अब कहने के लिए कैट पेपर में कैलकुलेटर होता है, लेकिन कैलकुलेटर वो एकदम आप उसको बहुत ही यूजर अनफ्रेंडली कैलकुलेटर है जिसको करने में खुद में बहुत समय लग जाता है। तो वो तभी यूज करना चाहिए जब कैलकुलेशन बहुत ही ट्रिकी हो। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल जो चीजें अपनी सीखें या याद रखें तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ठीक है, अब हाफ हो गया, 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 1/16 हो गया। चार तो हमें याद हो गए, 100, 50, 25, 12.5, 6.25। 5 याद हो गए, 100, 50, 25, 12.5, 6.25। तो ऐसे याद रखो, दिमाग में रिलेट करके याद रखोगे, बहुत आसान से याद हो जाएंगे। अब आते हैं 1/3। 1/3 थोड़ा याद करना पड़ेगा, 33.33%। तो 1/3 आपको 33.33% अगर मिल गया तो उसी का आधा होता है 1/6, उसी का आधा होता है 1/6। तो 33.33 का आधा करोगे तो वो बन जाएगा 16.66, 16.66। और 1/6 का अगर आप आधा करोगे तो वो हो जाएगा 8.33, 1/12। और 1/12 का अगर आप आधा करोगे तो वो हो जाएगा 1/24। 8.33 का आधा करोगे तो लगभग 4.15 बनेगा। तो ये भी सीरीज में याद रखो। 1/3 कितना हो गया, 33.33, 1/6 उसका आधा 16.66, फिर 1/12 उसका आधा 8.33, फिर 1/24 उसका आधा 4.5। तो इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो आप याद भी जल्दी कर पाओगे और आपको एक सीरीज में एक रिलेशन करने को भी मिलेगा कि आप रिलेट करके याद कर रहे हो, तो दिमाग उससे काफी खुलता है। ठीक है, अब आते हैं 1/5 पे। 1/5 तो दिख ही रहा है 20% है, और 1/5 का आधा हो जाएगा 1/10, राइट। तो 10% हो गया, और 1/10 का आधा हो जाएगा 1/20 जो कि 5% हो गया। तो ये तीन बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। तो 1/5 है 20%, 1/10 उसका आधा 10%, 1/20 उसका भी आधा 5%, राइट। उसके बाद आते हैं 1/7 पे। अब 1/7 जो है वो याद करना पड़ेगा। 1/7 होता है 14.28। इसको कैसे याद करोगे, देखो 7 2 14, 14 2 28, तो 7 का दुगना 14, 14 का दुगना 28। तो व्हाट इज 1/7? 14.28। अब 1/7 अगर आप याद है तो 1/14 निकाल सकते हैं। 1/14 उसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.14, देख सकते हो आप। और फिर उसके बाद आप 1/28 पे चले जाओ, उसका भी आधा 3.57। याद तो आपको करना ही है, बट आप जब दिमाग में उनका आधा आधा भी करके याद रखोगे तो आपका दिमाग भी चलेगा, क्योंकि आप आधा जब कर रहे हो, जैसे आपने 7.14 का आधा कैसे करोगे, 14.14 का आधा 0.07, और 7 का आधा 3.5, 3.5 और 0.07 कितना हो गया 3.57। ठीक है, देखो ब्रेक करके करते हैं कैलकुलेशन। 0.14 का आधा 0.07, 7 का आधा 3.5, तो 3.5 प्लस 0.07 विल बी 3.57। तो जब आप आधे कर रहे हो तो इस चीज पे भी फोकस करो कि कैसे आप आधा कर रहे हो उस चीज को, क्योंकि अगर वहां पे फिर डिवाइड बाय 2 आप लिख के करने लगे तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में एबिलिटी टू थिंक लाइक दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल, एंड इफ यू कैन डू दैट नथिंग लाइक इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 7.14 का आधा मैं कर रहा हूं, 0.14 का आधा 0.07, 7 का आधा 3.5, 3.5 प्लस 0.07 इज 3.57। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1/8 हमने कवर कर लिया। 1/9, 1/9 है 11.11, इसको याद करेंगे। और 1/18 उसका आधा है, 1/18 उसका आधा हो गया। अब देखो 0.11 का आधा ले लो 0.05, और 11 का आधा हो गया 5.5। 5.5 प्लस 0.05 इज 5.55%। तो आपने 0.11 का आप 0.5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और 11 का ले लो 5.5, तो 5.5 प्लस 0.5 will give you 5.55%. So this is how you can relate these two and learn. So 1/9 and 1/18.
1/10 हमने कवर कर लिया। 1/11, 1/11 होता है 9.09। अब देखो अगर हम इन दोनों को एसोसिएट करें तो एक साथ याद रख सकते हैं। 1/9 में 2 11 आते हैं और 1/11 में 2 9 आते हैं, तो 1/9 इज 11.11, 1/11 इज 9.09। तो इन्हें पेयर में अगर हम याद रखें, आसपास ही हैं दोनों, पेयर में याद रख सकते हैं। तो 1/9 में 2 11 आते हैं, 1/11 में 2 9 आते हैं, बट 9.9 नहीं होता, 9.09 होता है। बस इस बात का ख्याल रखना, गलती से ये 9.9 ले लिया तो गलती हो जाएगी। इज दिस क्लियर? अब आप अगर हम 1/11 की बात करें तो 1/11 हो गया 9.09, तो 1/22 उसका आधा हो जाएगा। अब बताओ 0.9 का आधा भी 0.5 ले लो और 9 का आधा 4.5, 4.5 प्लस 0.5 इज 4.55। तो 1/11 इज 9.09, 1/12 उसका आधा है, 0.09 का आधा 0.05 ले लिया आपने, 9 का आधा 4.5, 4.5 प्लस 0.05 इज 4.55। तो ये बहुत जरूरी है, ऐसे आप रिलेट करके याद करोगे, सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, रिलेट याद करो, आपका दिमाग भी चलेगा, अच्छे से समझ भी आएंगी चीजें। ठीक है, उसके बाद 1/12 हमने कवर कर लिया है। 1/13 याद करते हैं। 1/13 याद करेंगे 7.7, ये याद करना पड़ेगा, दिस इज टू बी लर्न थॉरली। 1/13 से फिर हम 1/26 उसका आधा कर सकते हैं। 0.7 का आधा 0.35 और 7 का आधा 3.5, 3.5 प्लस 0.35 इज 3.85, 3.85, 3.85 हो गया। तो 1/13 है 7.7, 7.7 का आधा करेंगे, 0.7 का आधा 0.35, 7 का आधा 3.5, 3.5 प्लस 0.35 इज 3.85। तो ये ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे, फिर से रिलेट करोगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 1/15 होता है 6.66, याद करेंगे, और 1/30 उसका आधा होता है 3.33। 6.66 का बहुत सिंपली आधा हो जाएगा 3.33। अब 1/17 हमें याद रखना है 5.88, राइट। 1/19 याद करना पड़ेगा 5.25, 1/21 याद करना पड़ेगा 4.75। अब देखो इन दोनों को याद करना बहुत आसान है। 1/20 हमारे पास 5 है, 5 में 0.25 बढ़ाएंगे, 1/19 छोटी वैल्यू होगी, देखो डिनोमिनेटर छोटा होता है, वैल्यू बड़ी होती है, सॉरी बड़ी होगी वैल्यू। 1/25 है तो 1/19 उससे बड़ी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, तो 0.25 ज्यादा है, तो 5.25। और 1/21 कैसे याद रखोगे कि ये वैल्यू छोटी होगी और ये 0.25 छोटी है, तो इनको अगर आप 5 से एसोसिएट करोगे तो 0.25 ज्यादा 0.25 कम, 5 से 0.25 ज्यादा 5.25, 5 से 0.25 कम 4.75। तो ऐसे आप इसे पेयर में याद रख सकते हैं। 1/22 हम कर चुके हैं। 1/23, अच्छा 1/23 और 1/29 इन्हें पेयर में याद रखो, इन्हें भी। एक होता है 435, एक होता है 345। बड़ी वैल्यू होगी 1/23 तो 4.35, छोटी वैल्यू होगी 1/29 तो 3.45। तो ये दो वैल्यू आप फिर से पेयर में, राइट। सो ये बहुत इजीली आपके पास याद रह जाएगी। सिर्फ एक वैल्यू और रह गई है 1/27। 1/27 आप याद करो 3.7, 3.7 भी याद रखोगे तो चल जाएगा, राइट। सो ये मैंने आपको मेथड्स बताए। एक बार आप ये वीडियो फिर दे, एक बार पॉज करके रिवाइंड करके एक बार और देख लो, जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि कैसे याद रखना है। साथ में पॉज करो, अभी पॉज करके थोड़ी देर आप इसको 15 मिनट दो, पहले याद करो, फिर हम आगे चलेंगे चीजें तो आपको और बेटर समझ में आएगी। तो मेक श्योर कि आप पॉज करके मेटिकुलसली, रिलीजियसली 10-15 मिनट देके इन्हें याद करने की कोशिश करो। एक बार आपने याद कर लिया तो आगे एप्लीकेशंस बहुत बहुत आसान हो जाएंगी, राइट। ओके, सो पॉज द वीडियो। ओके, आई होप आप लोगों ने 15 मिनट्स तक थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करी होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि आगे थोड़े और इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल हैं। अब उसी सीरीज में क्या होता है कि जैसे 1/3 हमारा 33.33 था,
तो हमें समझ जाना चाहिए कि 66.66 उसका डबल है, तो वो 2/3 हो गया। या फिर अगर आप ये देखो 1/3 का दूसरा भाग क्या होगा 1 में, 2/3, और पूरा क्या होता है 100%। तो अगर 1/3 33.33% है, तो 2/3 होगा 100 माइनस 3.33 विच इज रफली 6.66 या 66.67। तो 66.66 आप 2/3 मान के चल सकते हो। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट में याद रखो कि 1/3 अगर हमारा कोई वैल्यू है तो 2/3 है 1 माइनस 1/3, राइट। तो 100%, 1 होता है 100% माइनस 33.33%, विच विल गिव मी 66.66%। ऐसे भी चीजों को आप ध्यान रख सकते हो और ऐसे ही रिलेट करना चाहिए। तो 1/3 हमारा 33.33 है, तो 2/3 उसका दुगना है, दुगना है तो 66.66 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1/3 का 1 में बचा हुआ पार्ट 2/3 है, राइट। और 1/3 क्योंकि 33.33% है और 1 का मतलब होता है 100%, तो 1 का बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, 100 का बचा हुआ पार्ट, 100 माइनस 66.66 विच इज 100 माइनस 33.33 विच इज 66.66%। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही 1/4 होता है 25%, 1/4 है 25%, 1/4 इज 25%। अब 1/4 अगर 25% है तो 3/4 उसका बचा हुआ पार्ट है, सो 100 में से माइनस कर दो 25 को, तो कितना आ जाएगा 75%। या फिर 1/4 इज 25%, तो 3/4 उसका 3 गुना है, 3 गुना है तो 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूंगा 25 को तो कितना आ जाएगा 75%। तो 25% का 3 गुना 75%, तो सिर्फ 1/4 इज 25%, देन 75% इज 3/4 एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज आप ध्यान रखो, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर 2/5 पे आते हैं। 2/5 1/5 20% होता है, हमने याद कर लिया। तो 1/5 अगर 20% हमने याद कर लिया तो 2/5 कितना होगा, दुगना उसका 40%। और 3/5 क्या होगा फिर उसका 3 गुना यानी कि 60%। तो 2/5 is 40%, 3/5 is 60%, 4/5 is 80%। ये सब चीजें हमें फिर खुद ब खुद क्लिक करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब 1/6 क्या होता है 16.66। और अब इसको याद करने का वही तरीका है। देखो 1/6 का 1 में बचा हुआ पार्ट क्या होगा 5/6। 1 में से अगर आप 1/6 माइनस करोगे, एक पार्ट 6 में से निकाल दोगे तो 5 पार्ट बच जाएंगे ना 6 में। तो अगर 6 का एक पार्ट 16.66 है तो 5 पार्ट 6 के कितने होंगे रिमेनिंग, 100 में से माइनस कर दो। 100 में से आपने 16.66 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 83.33। यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे 16.66 को तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन 100 में से अगर 16.66 को माइनस करोगे तो जल्दी आएगा 83.33%। तो ध्यान क्या रखना है, अगर 1/6 16.66% है तो 83.33% जो कि 5 या 5/6 क्या है 5/6 रिमेनिंग पार्ट है 1 का, तो 1 मतलब 100%, 100% में से 16.66 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 83.33%। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसे ही 1/7 होता है 14.28, आपने आई होप याद कर लिया होगा। तो 2/7 होगा 28.56, 3/7 होगा 42.84। लेकिन अगर 4/7 करना है तो 100 में से माइनस कर दो भाई। 3/7 का बचा हुआ पार्ट 4/7 है, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 57.16। और अगर 5/7 निकालना है तो 5/7 5 से मल्टीप्लाई मत करो, जस्ट अंडरस्टैंड 5/7 कैसे निकलेगा। 2/7 कितना है हमारा 28.56, तो 5/7 1 में से बचा हुआ पार्ट है तो 100 में से इसको माइनस कर दो तो ये बच जाएगा 71.44%। तो ऐसे चीजों को रिलेट करेंगे, और अगर आप ऐसी चीजों को रिलेट कर पाए तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ये मैं बार बार कहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जब हम कैट के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर, राइट। सो इनसे जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चंस कवर करूंगा। तो टाइम एंड अगेन आई विल बी टेलिंग यू हाउ इंपॉर्टेंट दीज रेसिप्रोकल्स आर। सो मेक श्योर आप अभी से इनको याद करो। याद करोगे आपके लिए आगे चीजें बहुत बहुत आसान होगी। और जो मैं आपको चीजें मतलब शॉर्टकट अब मैं यूज नहीं करता हूं वर्ड, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यूज करता हूं लॉजिक से कैसे क्वेश्चंस करते हैं, राइट। उसमें ये चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं।
राइट। फिर 1/8 अगर हमारा 12.5 है तो 3/8 कितना होगा, 3 टाइम्स 37.5। इसको कैसे करेंगे, 12 3 36, 1.5 3 1.5, सॉरी 0.5 3 1.5। सो अगर आपको 1/8 पता है 12.5, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 36, 0.5 3 1.5, 36 प्लस 1.5 इज 37। अब 37.5 पता है तो आपको उसका बचा हुआ पार्ट 5/8 भी निकाल सकते हो, 100 में से माइनस करके। 100 में से आप माइनस करो, 100 में से 37.5 माइनस करो, कितना बचेगा, 62.5%। तो बड़े आसानी से आप ये दोनों याद रख सकते हो और ये दोनों काफी यूज होते हैं, ठीक है। फिर 2/9, 2/9 क्या होगा, 1/9 होता है 11.11। ये पूरी सीरीज आपकी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। 2/9 क्या हो जाएगा, 22.22। 3/9 तो 1/3 हो जाता है, वो हमें पता है। 4/9 हम निकाल लेंगे तो 44.44। 5/9 हो जाएगा 55.55, या बाकी आप 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो, या ये तो आसान है, आप मल्टीपल्स में याद रखो। ऐसे ही हमारे पास 1/11 होता है 9.09, तो 2/11 उसका डबल हो गया 18.18। फिर 3/11 हो जाएगा 3 टाइम्स 27.27। देखो 9 का टेबल चल रहा है, ऐसे आप देख सकते हो। तो 4/11 हो जाएगा 9 4 36, 36.66, 36.36। 5/9 क्या होगा, अगेन टेबल चलाओ 9 का, सॉरी 11। 5/11 क्या होगा, 45.45 एंड सो। तो ये सब आप याद रख सकते हो। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार आप इस पे फोकस करोगे, शुरू से इन चीजों को याद रखोगे, आपको आगे काफी आसानी रहेगी, राइट। चलो अब यहाँ पे थोड़ा पॉज करके इन चीजों को भी आप एक बार और देख लो, ताकि आप मल्टीपल्स में भी चीजों को याद कर लो। याद ना भी करो तो रिलेट कर लो कि कैसे रिलेट करके हम उसको चीजें कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये करने के बाद आप 5-10 मिनट इसको दो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट शीट देता हूं, राइट। अब यहां पे इनको आप करो, राइट। आई विल गिव यू, पॉज कर लो, गिव योर सेल्फ 5 मिनट्स, 5 भी क्या 2 मिनट्स टू सॉल्व इट ऑल। देखते हो 2 मिनट में आप लोग कितना कर सकते हो, ठीक है, राइट। चलो आपने, आई होप आपने 2 मिनट दिए होंगे, 2 मिनट में आपने ट्राई किया होगा। अब क्विकली लेट्स डू दैट। 14.28% कितना होता है, 1/7। तो 1/7 ऑफ 21,000 हमारा बन जाएगा 3,000। तो ये हो गया पहला आंसर। उसके बाद 7.7 मैंने आपको बताया होगा 1/13 है, आपने याद कर लिया होगा। 1300 है ये सिर्फ, तो ये आ जाएगा 300। 8.33 भी आपने याद कर लिया होगा, ये होता है 1/12। 1/12 इंटू 24,000 विल गिव यू 2,000। वेरी इजिली यू कैन फाइंड। 4.35 मैंने आपको कहा था पेयर में याद रखो, 1/23, 1/29, 1/23, 4.35, 1/29, 3.45। तो ये हो जाएगा 1/23 ऑफ 69,000 विच विल गिव यू 3,000, राइट। इसके बाद नेक्स्ट 11.11। 11.11 मैंने आपको पेयर में याद करने को कहा था। 1/9 होता है 11.11, 1/11 होता है 9.09। सो 1/11 हो गया, 11.11 हो गया आपका 1/9। 1/9 ऑफ 81,000 gonna give you 9,000। तो 9,000 आ जाएगा। अब 5.88 मैंने आपको याद करने को कहा था स्पेसिफिकली, ये होता है 1/17। 1/17 51,000 का क्या हो जाएगा आपके पास, 3,000। फिर आएंगे 5.55। ये मैंने आपको बताया था कि ये आधा होता है किसका, 1/11 का। 1/11 का आधा होगा तो 1/22 हो जाएगा। तो 1/22 इंटू, सॉरी 1/18 ये होता है 1/18, 1/9 का आधा, सॉरी माय बैड। 1/18 का आधा 1/9, 1/9 का आधा 1/18। 1/18 इंटू 3600 विल बी 200। फिर 3.45 आ गया, जैसे कि मैंने बताया था, ये इसके पेयर में याद करो। ये 1/29 हो गया। 1/29 इंटू 58,000 हमारे पास कितना आ गया, 2,000। 6.66 1/15, ये याद करने को कहा था। 1/15 हो गया, 1/15 45,000 का।
कितना होता है हमारे पास 3000, और लास्ट है 9.09 जो इसके पेयर में याद करो, ये होता है 1/9, ये हो जाएगा 1/11, 1/11 ऑफ 33,000 इज। तो बहुत आसानी से हम चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हम इन रेसिप्रोकल्स को एज अ परसेंटेज याद कर सकें। तो यही सिर्फ कराने का यही मकसद था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 मिनट दिया आपको। लेकिन ये 2 मिनट में चीजें तभी हो पाएंगी अगर आपने इसे याद किया है, वरना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। आप बार बार कैलकुलेटर यूज करोगे, कैलकुलेटर में टाइप करना पड़ता है वहां स्क्रॉल करके एरो को, तो वो बहुत यूजर अनफ्रेंडली कैलकुलेटर है कैट वाला। इवन दो जो आप कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हो वो जो है वो बेटर, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको यूज करोगे अभी तो बाद में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से ये आदत डालो, ये बहुत अच्छी आदत है। चलो अभी मैं आपको एक और एक्सरसाइज कराता हूं। अब ये थोड़ी अलग एक्सरसाइज है, इसको आप पॉज करो और गिव योरसेल्फ अगेन 2 मिनट्स एंड सॉल्व ऑल ऑफ देम। चलिए, आई होप आपने 2 मिनट दिए होंगे। अब इसको 7.14 होता है 1/14, 1/7, 14.28 का आधा ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब इनटू एक्स इज 1000, इसका ये मतलब है, समझो गाइस। वो कह रहा है 7.14% ऑफ अ नंबर इज 1000, ऑफ एक्स इज 1000, मतलब किसी चीज का 14वां भाग 1000 है, तो वो वैल्यू कितना होगा 1000 इंटू 14, 14,000 हो जाएगी, 14,000 हो जाएगा नंबर। तो इसका ये मतलब है कि किसी चीज का 7.14 1000 है। हम अब 7.14% नहीं निकाल रहे किसी का, हम बोल रहे हैं किसी चीज का 7.14% 1000 है। तो 7.14 क्या होता है 1/14, तो 1/14 ऑफ सम नंबर x इज 1000, सो x विल बी 1000 इंटू 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, हो जाएगा। 3.157 किसका आधा होता है, ये होता है 1/14 का आधा, 7.14 राइट। सो 3.57 होता है 1/28, 1/28 ऑफ x इज 2000, तो x आ गया आपका 56,000। 3.71 होता है 1/27, 1/27 ऑफ x इज 300, तो x आ जाएगा 27 3 कितना होगा। अब देखो 27 3 में आप फिर से पैनिक करोगे, 20 3 60, 7 3 21, 60 प्लस 21 81, 8100। कैलकुलेशन ब्रेक करके दिमाग में जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपको कभी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो प्लीज ये ध्यान रखो कि ये चीजें कैसे करते हैं, राइट। चलिए अब एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, राइट। अगेन गिव योरसेल्फ 2 मिनट्स एंड देन लेस देन 2 मिनट्स में हो जाएगा वैसे ही, अगर आपने याद कर लिया है। आई होप आप लोगों ने अपने आप को दिया होगा 2 मिनट्स। तो 62.5 अभी मैंने बताया था, 37.5 होता है 3/8, 62.5 उसका बाकी बचा हुआ पार्ट होता है, तो 5/8। तो 5/8 ऑफ 6400 कितना हो गया हमारे पास 800, राइट। 55.55 ये देखो 11 का मल्टीपल है तो 9 में जाएगा, तो ये होगा 5/9, 1/9 होता है 11.11, तो 55.55 होगा 5/9 इंटू 2700, तो ये आ जाएगा आपके पास 300, 300 इंटू 5 इज 1500। 27.27 ये 1/11 वाली सीरीज है, 3/11 हो जाएगा ये, और 44,000 ये हो जाएगा आपके पास 4,000 इंटू 3 विच इज 12,000। 83.33 ये बचा हुआ पार्ट है 1/6 का, 1/6 होता है 16.66, तो ये हो जाएगा 5/6, 5/6 इंटू 36,000 is 6,000 into 5 which is 3,000 which is 30,000, और साथ में लास्ट आ गया 66.66, ये बचा हुआ पार्ट है 1/3 का, यानी कि 2/3, 2/3 इंटू 3,000 यानी कि 1000। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो प्लीज आप इंश्योर करो कि रेसिप्रोकल्स याद करो, इनको फिर से एक बार देखो,
नेक्स्ट सेक्शन में वी विल बी डूइंग परसेंटेज चेंज, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम परसेंटेज चेंज करेंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इन रेसिप्रोकल्स की जरूरत कैसे पड़ेगी। वहां पे बहुत आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर आप ये रेसिप्रोकल्स याद कर लेते हो। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट इज percentage change. Till then, take care. Have a nice day.